अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद दीवा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़े से यानी जो हमारी कटिंग का फैब्रिक बचता है उससे आपको एक ड्रेस बनाना बताऊंगी, यानी इससे आप किससे यूज़ लेके अपनी शर्ट बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले आपको दिखा दूँ, ये ट्राउज़र का कपड़ा है। ये देखिए, ये इस तरह से ट्राउज़र का पीस बचा हुआ है। इस तरह से देखिए, इस तरह ट्रायंगल में ये पीस बचा हुआ है। और ये कमीज़ की साइड कटिंग होती है, जो जैसे हम शोल्डर डीप और फिटिंग वगैरह लगाते हैं, ये वो कटिंग बची हुई है। ये देखें, ये शोल्डर डीप से और ये फुल फिटिंग की इस तरह से कटिंग बची हुई है। ये देखिए, तो इससे हम किस तरह से इसे यूज़ में लेके एक शर्ट बना सकते हैं, तो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसे इस तरह से डबल कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से डबल करके हमने इसे बीच में से कटिंग करना है। उससे पहले मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। ये जो कपड़ा है ये लंबाई में है 39.5 इंच, यानी 39 प्लस हाफ है ये। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं डबल में बता रही हूँ। डबल में ये है 8.5, यानी जब इसको हम खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे तो ये है 17 इंच चौड़ा पीस। ये देखिए, इस तरह से चौड़ाई में आपको बता दूँ, तो ये 17 इंच चौड़ाई में पीस लिया हुआ है हमने। अब इसको हम इस तरह से डबल करते हैं, इस तरह से, और सिंपल इसको बीच में से 2 पीस कर लेते हैं। इसी तरह से बीच में इसको कट कर लेते हैं। तो पहले इसको इस तरह से रख लें और फिर इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है और ये इस तरह से 2 पीस आ गए हैं। अब ये इसके रॉन्ग साइड है, मैंने इससे पहले ही निशान लगा दिया, वरना बाद में अब होता है कन्फ्यूज़न होती है ब्लैक पे। सो ये देखें, इस तरह से 2 पीस आ गए हैं। एक पीस ये हो गया और एक इस तरह से ये पीस हो गया। अब हमने ये, मैं आपको 4 कली की कमीज़ बता रही हूँ, तो 4 कली की आप इसमें से कमीज़ निकाल सकते हैं बचे हुए कपड़ों में से। सो देखिए, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से 2 तय ये हो गई और ये 2 तय इसकी हो गई, यानी ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ये 1 पीस ये रहा और 2 पीस ये रहा। ये दोनों को आपने इस तरह से देखिए रखना है। सो देखिए, ये रखने के बाद अब आपने इसके साथ रखना है जो कमीज़ के पीस है, यानी जो हमने कलियाँ लगानी है, आपने वो इसके साथ इस तरह से रखनी है। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको मार्जिन लगा के नहीं बता रही कि आपने कितना मार्जिन रखे, इसके ऊपर गिराव बना लिया। आप कुछ भी ना करें, आप इसको इस तरह से रख के इसके साथ सिलाई करेंगे। अब सिलाई कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले 1 पीस लेना है, ये देखिए इस तरह से, और आपने इसको इस तरह से रखना है। ये सेंटर में आएगा आपका। और अब ये जो पीस है, जो शर्ट के पीस थे हमारे, आपने वो इस तरह से इसके साथ रख के बैक और फ्रंट देख लीजिएगा। बैक, ये जो डोर डिज़ाइन है ये बैक का है, तो ये आप एक साथ बैक पे ही लगाइएगा। अब ये दोनों में आप देखें, फ्रंट में ये पिंक कलर आ रहा है, तो ये फ्रंट पे ही लगाएंगे। इस तरह आप ख्याल रख लीजिएगा। तो इसको आपने इस तरह से रखना है और इस पर आपने सिलाई लगा देनी। सिलाई वही नॉर्मल जैसे हम इस तरह से रख के लगाते हैं। ये देखिए, आधे बूट की जो सिलाई होती है वो आपने इस तरह से इसको फुल यहाँ तक स्टिच कर देना, जितनी इसकी लेंथ है। ये देखिए, आपने इस तरह से रखा और इसको स्टिच कर लिया, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जब ये सिलाई हो जाएगा, आपने सेकंड पीस को इस तरह से रखना है और इसके साथ स्टिच कर देना है। इसी तरह से देखें, स्टिच करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ मैं सिलाई लगा लूँ, इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा लूँ और दूसरे पीस को इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा लूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पीस को भी इस तरह तैयार कर लूँगी। ये जो पिंक कलर का शेड है, यही मैं दूसरे वाला जो पीस था हमारा, इसके साथ रख के स्टिच कर लूँगी। तो मैं स्टिच कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ इसके ऊपर गिराफ कैसे बनाना है। सो देखें, इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। देखें, यहाँ से वाली हमने कली ज्वाइन कर दी थी और एक ये वाली, इस तरह से ये 4 कली की कमीज़ बन गई है। अब जो है इस पर हमने कटिंग करनी है। अभी देखें, मैंने इस पर कुछ ही कटिंग नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब हमने इस पर ग्राफ कैसे बनाना है। हम इसको सिंपल इस तरह से देखें फोल्ड करेंगे। ये देखें, दोनों जो पिंक पीस थे वो मैंने आगे की तरफ ही रखे हैं, यानी मैचिंग के। जो आगे का फ्रंट था इस तरह से और ये बैक का था इस तरह से, इसके साथ का रखा है। अच्छा, अब इसको कटिंग करने के सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। दोनों पीसों को मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखें, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, ये फ्रंट का पीस और ये बैक का पीस। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब सिंपली इस पर हम गिराफ बनाते हैं कमीज़ का, वो गिराफ बना देंगे। अभी देखिए, यहाँ से भी कपड़ा ज़्यादा है। देखिए, यहाँ में जो है मैंने लंबाई ज़रा ज़्यादा चाहिए थी, तो यहाँ मैंने ज्वाइंट डाल दिया। अगर आपको ये लंबाई इनफ हो तो आप ज्वाइंट मत डालिएगा,
लेकिन मुझे चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ डाल दी। बाकी ये जो पीस देखे ज़्यादा है, मैंने अभी कटिंग नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखा सकूँ। तो चलो अब इस पर ग्राफ बना लेते हैं शर्ट का। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हम कटिंग में निकाल दें और इक्वल हो जाइए। और अब हम इस पर सिंपली ग्राफ बना लेते हैं। शोल्डर ले लेंगे 7 इंच के। अगर आपने यहाँ ब्रॉड नेक बनाना है तो आप 1 इंच ज़्यादा यानी 7.5 भी ले सकते हैं। और यहाँ हम शोल्डर डीप ले लेते हैं 8 इंच के। कमर लाइन हिप लाइन लगा लेते हैं 6 पे और इन निशानों को पहले सीधा कर लेते हैं। आपका जो भी नाप हो आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेगा, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और अब यहाँ चेस्ट की फिटिंग डाल देंगे 9.5 और यहाँ कमर डाल देंगे 8.5 और यहाँ हिप की फिटिंग हम डाल देंगे इस तरह से। और अब निशानों को मिला लेंगे। और इस तरह से अब यहाँ गुलाई बना देंगे और कटिंग का हल्का हल्का सा मार्जिन हम यहाँ रख लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे ग्राफ को बना लेना है और कटिंग कर लेना है। सिंपली जो आपकी लंबाई होगी आपने वो लंबाई लेनी है। तो यहाँ लंबाई ले लेते हैं। लंबाई देखें फुल ये आ रही है 44, तो हम इसे ले लेते हैं 44 और ये वाला जो पीस है इसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह से देखें ये ग्राफ बन गया है। सो अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए कमीज़ की कटिंग करने के बाद अब ये जो पीस बचा है देखें, शोल्डर डीप की जो हमने कटिंग की थी उसमें से पीस बचा था। यहाँ जो है गला वगैरह लगाने के इसे काम ले सकते हैं। जो भी आप इस पर गला बनाएंगे आप इस पर प्रेस करें, उसके बाद से यूज़ में ले लें। यहाँ आपने कोई कली डालनी है, सीनों में अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यानी आपके यूज़ में आ सकता है। तो इस तरह से देखें कमीज़ भी निकल आई और उसमें से इतना कपड़ा ही बच गया। ये फोल्ड लेयर में देखें ये कपड़ा है। मैं इसे गला प्रेस करने के यानी इस पर गला बनाने के लिए इसे यूज़ करूँगी। अच्छा आप देखें यहाँ हमने सिल्क से कटिंग कर दी है, ये हमारी फिटिंग आ जाएगी। अगर सपोज़ आपका यहाँ कपड़ा कम पड़ जाता है हिप में तो आपने यहाँ कटिंग नहीं करनी, आप यहाँ हल्का से जॉइंट भी डाल सकते हैं अगर कम पड़ता है। लेकिन अगर कम पड़ जाए तो इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपका कपड़ा कम हो और आधा इंच, फॉर एग्जांपल आपने 10 इंच की यहाँ फिटिंग डालनी है और आपके पास सिर्फ आधा इंच का कपड़ा है तो आप उसे किस तरह से फिटिंग में कवर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी, वो डिज़ाइन भी हो जाएगा और आपका ये इस तरह से प्रॉब्लम जो आ रही है इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। अब यहाँ शोल्डर गिरा लेते हैं इस तरह से और अब यहाँ जो लंबाई थी उसे हम निकाल देते हैं। तो देखें इस तरह से आसानी से कम कपड़े में हमने किस तरह से शर्ट निकाली ली। ये देखिए मैं आपको खुद दिखाऊँ तो इस तरह से हमने शर्ट की कटिंग कर ली है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और सीनों के लिए बताती हूँ आपको क्या करना है। इसे साइड पे कर दूँ। यहाँ देखिए मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ है, इसी कपड़े का है। अभी किस तरह से है मैं आपको बता दी। पहले ये देखें ये इस तरह से फैब्रिक है और ये क्या कटिंग है मैं आपको ये बता दूँ। इस तरह से दोबारा इसको मैं तय लगा देती हूँ। पहले ये जो कटिंग है ये है आस्तीनों की कटिंग, यानी जो ये सूट सिलाई किया था ये उसकी आस्तीनों की कटिंग है। किस तरह से ये देखें ये है आस्तीनें इस तरह से बनी हुई हैं। ये देखें ये आस्तीनों की कटिंग ही है। इसको मैं यूज़ करके इस तरह से रख लूँगी तो ये आस्तीनों की कटिंग आस्तीनों की दोबारा से हमारे पास कटिंग बन जाएगी। यहाँ से जो हिस्सा खुला हुआ है यहाँ हम सिलाई लगा देंगे और ये पहले ही जुड़ा हुआ है। तो देखें इस तरह से कटिंग आस्तीनों की कटिंग में से हमें आस्तीनें इस तरह से बना लेनी है। ये देखें अब बस यहाँ हमने इस तरह से सिलाई लगा दी और यहाँ वाला पार्ट जो है जुड़ा हुआ है और यहाँ से हम ले लेंगे लूजिंग। ये देखिए बंदी हिस्से से हम ये वाला बंदी हिस्सा है तो हम यहीं से लूजिंग लेंगे इस तरह से। जो भी लूजिंग है 6 इंच, 5.5 इंच, 7 इंच जो भी आपकी लूजिंग है आपने लेके इसको इस तरह से यहाँ मिला देना है। ये देखें इस तरह से। तो ये बन गई आपकी आस्तीन। ये देखें और हल्की सी आपने यहाँ कटिंग दोबारा कर लेनी है यहाँ से। ये देखें इस तरह से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए ये आ गई आस्तीन कटिंग। ये कपड़े में से आपकी हाफ आस्तीनें बन गई हैं। अगर आप चाहें तो ये लगा लें, अगर आप चाहें तो यहाँ नेट की आस्तीनें भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखें इस तरह से यहाँ आराम से ये आस्तीनें आपकी इस तरह से आ जाएगी। ये देखें इस तरह से आस्तीनें आगे कपड़ा बच भी रहा है। तो अब हम ये साइड की कटिंग कर देते हैं यहाँ से इसी। आस्तीनों की कटिंग हो गई है और ये देखिए इस तरह से यहाँ आस्तीनें ही हम चढ़ा देंगे। तो देखिए अभी भी थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है शर्ट की।
कटिंग हो गई और ये स्लीव्स की कटिंग हो गई, यानी सीनों की कटिंग हो गई। तो देखें इस तरह से हमने बचे हुए कपड़े से कितना अच्छा हमने एक सूट तैयार कर लिया। और वैसे नॉर्मली बचे हुए कपड़े से हम बच्चों के कपड़े तो बनाते हैं, लेकिन देखें इस तरह से टीनेजर की भी शर्ट आराम से बन सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।